नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको गज केसरी योग के विषय में बतलाऊंगा कि गज केसरी योग होता क्या है और धन के लिए यह इतना फेमस क्यों है और यह कैसे धन प्रदान करता है। जब भी कभी गज केसरी योग की बात आती है तो धन के विषय में लोगों का ध्यान जाता है कि हमें कितना धन प्राप्त होगा। इसके लिए गज केसरी योग देखा जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है, जब भी किसी पंडित जी के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में कोई धन का योग बना है या नहीं बना है। वैसे धन के लिए अगर कहा जाए तो बहुत सारे योग होते हैं धन के लिए, जिससे धन योग का निर्माण होता है। परंतु उन सब में से एक जो ज़्यादा फेमस और ज़्यादा लाभदायक जो योग है वह है गज केसरी योग। अब गज केसरी योग होता क्या है, उसे आप कैसे जज करें कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इसके साथ ही अगर गज केसरी योग बना है तो उसका क्या रिजल्ट है, वह हमें कितना धन किस प्रकार से प्रदान करेगा या नहीं करेगा। अगर बना है तो और हमें वो धन प्रदान नहीं कर रहा है तो ऐसा क्या करें जिससे कि वो हमें धन प्रदान कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना भी है या नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलें। कुंडली खोल करके उसमें जन्म कुंडली जहाँ लिखा होता है उस पेज को खोल करके अपनी जन्म कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा की स्थिति देखें। अगर गुरु और चंद्रमा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस अगर केंद्र में होंगे या एक साथ होंगे या एक दूसरे की तरफ दृष्टियां करके बैठे होंगे तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो वह कितने डिग्री का है। उसमें गज मने हम समझते हैं जैसे हाथी और केसरी मने चंद्रमा। तो जब कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ एक दूसरे को देखते हों, पूर्ण दृष्टि से देखते हों, केंद्र में हों, तो उस स्थिति में गज केसरी योग का निर्माण होता है जो धन प्रदान करता है। क्योंकि धन की सभी को आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जब तक रहेगा मनुष्य तब तक उसे धन की आवश्यकता होगी और धन के बिना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली में चेक करें कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना है। अब मैं आपको हाउसेस वाइज बतलाऊंगा कि किस हाउस में अगर आपके फर्स्ट हाउस में गज केसरी योग बना है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में गज केसरी योग बना है तो वह आपको अच्छा मान सम्मान, अच्छा लाभ, नेम फेम, अच्छी पर्सनैलिटी देने में और आपको सभी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं देने में कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। आपकी कुंडली के यदि सेकंड हाउस में गज केसरी योग बना है तो वह आपको इनकम के सोर्सेज जनरेट करने में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करने में और कम मेहनत करके ज़्यादा धन लाभ प्राप्त करने में कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको आपके भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों से, आपको थोड़ी दूरी की यात्रा करने से, मार्केटिंग से आपको धन लाभ प्रदान करता है। थोड़ी मेहनत में ही आप अच्छा धन प्राप्त कर लेते हैं अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग शुभ स्थिति में बना हो। इसके साथ ही अगर गज केसरी योग आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बना है तो वह आपको एक आलीशान मकान, अच्छा घर का सुख प्रदान करता है, जिसमें आपको सुख सुविधा की, भौतिक सुख सुविधा की सारी चीज़ें वह प्रदान कर देता है और साथ ही वह आपको गाड़ी घोड़ा का भी सुख
प्रदान करता है। 4th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपके लिए अति शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही यह आपको आपकी ओल्ड एज तक धनी रखता है। आपको पूरे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है और आप इस संसार से विदा लेने के बाद भी अपनी आने वाली संतानों के लिए धन छोड़कर जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की। अगर 5th हाउस में गज केसरी योग बना है तो उसका क्या परिणाम होता है। 5th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको हायर एजुकेशन प्रदान करने में हेल्प करेगा और आप एजुकेशन के साथ साथ धन कमाने में भी लग जाएंगे और आप एजुकेशन के साथ साथ कोई भी जॉब या बिजनेस करके धन प्राप्त करना शुरू कर देंगे। साथ ही आपको आपके ननिहाल से मामा, नाना, नानी, मौसी, इनसे भी आपको धन का लाभ प्रदान करता है। धन और हेल्प भी कह सकते हैं। अगर किसी के पास धन नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। हेल्प का आपको लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद हम 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग वीक हो जाता है क्योंकि 6th हाउस जो है यह रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है। यहाँ पर बना हुआ गज केसरी योग जो अति शुभकारी होता है यह पीड़ित हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे नहीं मिल पाती और आपको निरंतर रोग, कोई ना कोई रोग लगा रहता है। आपके ऊपर ऋण, किसी न किसी प्रकार का कोई ऋण लगा रहता है। आपके शत्रु बिना बात के आपके शत्रु बन जाते हैं जो आपको परेशानियां देते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि 1st हाउस से लेकर के 5th हाउस तक का बना हुआ गज केसरी योग आपको अति शुभ फलदायी फल प्रदान करता है और 6th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपके लिए शुभ फल प्रदान नहीं करता, जिसके कारण वो वीक हो जाता है और आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो पाते। 7th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपके लिए अति शुभ फलदायी होता है। 7th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको आपकी पत्नी के माध्यम, आपकी स्पाउस के माध्यम से और आपके पार्टनर के माध्यम से आपको धन प्राप्त कराता है। आपकी मिडिल एज में आप बहुत अधिक मात्रा में धन संचय कर लेते हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखद रहता है। और 8th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाता। 8th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपके लिए सिर्फ हेल्पफुल हो सकता है, आपको पूर्ण रूप से वो लाभ नहीं दे पाता, क्योंकि 8th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको केवल आपके ससुराल पक्ष से थोड़ी सी हेल्प करा सकता है, वो भी थोड़ी सी हेल्प। अदरवाइज़ 8th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको मृत्यु का भय देता रहेगा और आपको किसी न किसी कारण से डर लगा रहेगा या आप किसी न किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे जो आप नहीं होना चाहते। मतलब जो अच्छी बीमारियां नहीं हैं उनसे आप ग्रसित हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपके भाग्य को चमका देता है और आप अपने भाग्य के बल पर बहुत सा धन प्राप्त करते हैं। आप धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। आप लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा आपको प्राप्त हो जाती हैं और आपके लिए 9th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग सभी प्रकार से शुभ फलदायी होता है। आगे बढ़ते हैं 10th हाउस की ओर। 10th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको आपके ऑक्यूपेशन में, आपको बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में या आप किसी भी प्रकार का कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट करता है और आपका नाम और आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में गज केसरी योग बना है तो वह आपको क्या परिणाम देगा। 11th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको
नेम फेम दिलाने में, आपको प्रॉपर्टी दिलाने में, आपको फिक्स अमाउंट करने में, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने में आपको हेल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही अगर आपके 11th हाउस में गज केसरी योग बना हुआ है तो वह आपको आपके चाचा और बुआ से भी हेल्प प्रदान करेगा और उनके साथ आपके संबंधों को अच्छा रखेगा, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम 12th हाउस की। 12th हाउस में यदि गज केसरी योग बना है तो वह वीक हो जाता है, जिसके कारण वह आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा और उसका अच्छा रिजल्ट भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 12th हाउस में बना हुआ गज केसरी योग आपको मान सम्मान में दिक्कत, आपको कोर्ट कचहरी, जेल, हॉस्पिटल और मेन मैं कहूँगा कि विदेश यात्रा ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी कारण से गज केसरी योग आपके 12th हाउस में बना है और आप विदेश चले जाते हैं तो वहाँ से आपको दुखी होकर के, अपमानित होकर के वापस आना पड़ता है, जो किसी के लिए भी शुभ फलदायी नहीं होगा। और ना ही कोई चाहेगा कि कोई विदेश गया, वहाँ से अपमानित होकर या लॉस लेकर, नुकसान करके वहाँ से वापस आया, ये किसी के लिए भी शुभ फलदायी नहीं हो। तो आज आपने देखा कि मैंने फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक के अंदर गज केसरी योग के विषय में बताया, जिससे आप धन प्राप्त करते हैं। धन प्राप्त करने के जो योग हैं उनके विषय में बताया। अब मैं आपको उपाय के तौर पर, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसके विषय में आप क्या करें जिससे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दे। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखें और केले किसी गरीब व्यक्ति को दान करें और चने की दाल दान करें। और साथ ही शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराएं। हो सके तो कच्चे दूध से स्नान कराएं। ऐसा करने से आपको गज केसरी योग के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने लगेंगे। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल गज केसरी योग का भाव के अंदर, हाउसेस के अंदर देखकर ही रिजल्ट निकाल लेना उचित नहीं होगा। जब तक कुंडली के अंदर ये भी ज्ञात करना जरूरी होगा कि गज केसरी योग किस राशि में बना है। गज केसरी योग उच्च राशि में बना है, मित्र राशि में बना है, या नीच राशि में बना है, या सम राशि में बना है, ये चीज़ भी जानना अति आवश्यक होगा। और गुरु और चंद्र की कितनी कितनी डिग्रियां हैं जिससे वो गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी योग बना है तो उसके ऊपर किन किन ग्रहों की और ग्रहों की दृष्टियां हैं जो उसे देख रही हैं। उनमें कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो गज केसरी योग को टक्कर मार रहा हो दृष्टि के माध्यम से और वह गज केसरी योग का फल दूषित कर रहा हो। तो आप जब भी किसी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखलाएं तो इन सब बातों का विशेष तौर से विश्लेषण करवा लें। उसके बाद ही गज केसरी योग के विषय में कोई निर्णय लें। आज मैंने आपको गज केसरी योग के विषय में जानकारी प्रदान की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।